हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आ गई है एमपी में कृषि विज्ञान की बम्पर भर्तियां। बम्पर तो क्या बोले, बम्पर स्केर ही बोल देते, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतनी वैकेंसीज एक साथ बहुत बड़ी बात है। ये एमपी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ही। उसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है अदर स्टेट के, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि देखो, इस सेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल है? बिल्कुल, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है, लेकिन ये बातें तो अपने बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं, आरएईओ के अंदर 1852 पद है। सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, आज के नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, 1852 पद है आरएईओ के। उसके अलावा आरएचईओ की बात करें तो 50 पद है, ये भी अपने आप में बहुत है। एसएडीओ के 7 पद है और एसएचडीओ के 25 पद है, ये भी अपने आप में बहुत है, क्योंकि सीनियर के पद है, जाहिर सी बात है। तो इतने पद एक साथ। इसके अलावा छोटी मोटी और भी वैकेंसी हैं जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए हैं, तो इस सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में अपने डिस्कस करेंगे कि किसके कितने पद है, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कितने मार्क्स का रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सिलेबस का जो डिस्कशन है वो अपने अगले सेशन में करेंगे, नहीं तो ये सेशन अपना काफी लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा एज लिमिट है वो क्या है, यानी इससे जुड़ी हुई सारी बातें अपने वन बाय वन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करें, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा। जो पहले व्यापम था, आजकल वो कर्मचारी चयन मंडल है ना। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, पूरी की पूरी जानकारी आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए वो पहले ही अपने डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे अपने सेशन है बनाते रहेंगे और आपके क्वेश्चन है वो क्लियर करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करें वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, है ना, एसएचडीओ जिसे बोलते हैं। इसके कुल कितने पद हैं? 25। और उसके अलावा अगर अपनी बात करें तो इनका जो आरक्षण वाइज वितरण है वो यहाँ इस टेबल में दिया हुआ है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल से फाइट करते हैं। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल से फाइट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एसएडीओ, इसके कितने पद है? 6 पद है। उसके अलावा अपने बात करें, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकलांग के लिए कितना पद है? 1 पद है। इन दोनों की मिला के बात करें तो टोटल कितने पद है? 32 पद है। ठीक है, तो ये सीनियर के यानी वरिष्ठ के जो पद थे वो आपको बताए। अब देखिए, अपने बात करें, सबसे पहले वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी कितने पद थे? 25। और इनका जो पूरे का पूरा आरक्षण के आधार पर जो विवरण है वो यहां पर दिया गया है। अब साथ साथ में अपने बात करें पे स्केल की यानी वेतनमान की, तो इनका वेतनमान कितना होता है? 34,800 से लेकर 1,14,800, यानी लेवल 9 की है। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है, यहां पे है ये जो पद है वो है एसएचडीओ यानी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, यानी हॉर्टिकल्चर का है, तो इसके अंदर आप मांगेंगे एमएससी हॉर्टिकल्चर, यानी एमएससी हॉर्टिकल्चर का जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट है अब वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। टोटल पद कितने थे? 6। इनका आरक्षण के आधार पर, रिजर्वेशन के आधार पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और इसका जो पे स्केल है वो 36,200 से 1,14,800 है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मास्टर इन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अपने बात करें, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति क्या है यहाँ पे, यानी जो परीक्षा होनी है वो किस हिसाब से होनी है। पहले मैं बता देता हूं, टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, यानी 200 अंकों का होगा, जिसमें से 100 मार्क्स में अगर अपने बात करें तो आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, यानी कहने का मतलब रीजनिंग, और उसके अलावा जनरल नॉलेज, और उसके अलावा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। और 100 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे सब्जेक्ट के। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, एसएडीओ की बात करें तो पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड, और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो पूरा
हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, यानी SHDO की बात करें तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होगा। सिलेबस को लेके भी अपने डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। और ज्यादा अगर डिटेल से अपने बात करें तो आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स में तो आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। और 100 मार्क्स का आपका आएगा प्रोफेशनल सब्जेक्ट। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि ज्यादा जो वेटेज है वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट का है, बट ये भी आपको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, इसके बगैर सिलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 17 अप्रैल 2023 से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 17 अप्रैल 2023 से। और अंतिम तिथि है वो है आपकी 1 मई 2023। इस दौरान आपको आवेदन करना है। अब देखो आवेदन में जो संशोधन करने की अंतिम तिथि है वो है 6 मई है। 6 मई है, यानी 6/5/2023 है। चलो ये तो आप फॉर्म भरेंगे, उसके साथ साथ आपको जानकारी है वो हो ही जाएगी। और जो आवेदन शुल्क है वो 500 रुपए और 250 रुपए है। यानी जो जनरल है उनके लिए 500 रुपए है और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए 250 रुपए है। और जो विकलांग है उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, यानी कोई आवेदन राशि नहीं है। अब बात आती है कि आयु वर्ग की। तो देखो कितनी एज के स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं? 18 से 40 वर्ष तक, है ना। 18 से 40 वर्ष। तो ये आयु कब से गिनी जानी है? 1 जनवरी 2023 से गिनी जानी है, यानी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 से। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए जो आयु में छूट दी गई है वो 5 साल की, यानी 18 से 45 साल की जो है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन है वो कर सकते हैं। ये जो SADO है और SHDO है ये समूह 1 की वैकेंसियां हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट की वैकेंसी है, यानी ग्रुप 1 की है, यानी समूह 1 की है। अब हम बात करें समूह 2। समूह 2 की अगर बात करें तो यहां पर ही क्या है? सबसे बड़ी वैकेंसी है। समूह 2 के अंतर्गत जो वैकेंसियां हैं वो ही तो सबसे बड़ी है, वो तृतीय श्रेणी की वैकेंसी होती है। अब देख लीजिए समूह 2 के अंदर जो वैकेंसीज है वो आपके सामने बात करते हैं अपने इनके 1 बाय 1। एक तो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसको आप बोलते हैं RAEO। सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, 1852 पद है। उसके अलावा प्रयोगशाला तकनीशियन की भी वैकेंसी है, 13 पद है। प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के 4 पद हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन के फिर 1 पद है, ये विकलांग के लिए है। और उसके बाद अपने बात करें विकलांग के लिए प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के 23 पद है। फिर हम बात करें कृषि निर्देशक। कृषि निर्देशक के लिए 1 पद है। और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी यानी RHEO के 52 पद है। और समूह 2 में टोटल कितने पद है? 1946 पद है ना। 1946 पद है, यही सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं RAEO की। RAEO ही तो सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसने मौज कर दी है ना। इतनी एक साथ वैकेंसियां बहुत बड़ी बात है। नौकरी अब नहीं तो फिर कब। यहाँ कितने पद है? 1852। और रिजर्वेशन के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बात करूं कि योग्यता क्या है, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है? BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। BSc एग्रीकल्चर वाले भी और हॉर्टिकल्चर वाले दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। और पे स्केल है 25,300 से 80,500। 25,300 से 80,500 है। ठीक है, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट अपने बात करें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी RHEO, इसके टोटल पद कितने हैं? 52 पद है। पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 है। और अगर अपने योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता होगी जो RHEO है इसके लिए। देखो जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में और हॉर्टिकल्चर के अंदर, यानी BSc एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है, BSc हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल है।
और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो तीन जो स्ट्रीम है वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अपने बात करें, विकलांग सीधी भर्ती के लिए भी 4 पद थे, और उसके अलावा अपने बात करें नेक्स्ट, तो यहां पे विकलांग के लिए 23 पद जो मैंने पीछे बताए थे, यहां पे साथ साथ में क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। अब देखिए जो एग्जाम है उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है, सेम उसी तरह का पैटर्न होगा, है ना, जो वरिष्ठ के लिए था। यानी 200 अंकों का आपका पेपर आएगा, उसमें से 100 अंक के सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, और सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं आपके 100 क्वेश्चन है, सॉरी कितने अंक के आने हैं, 100 अंकों के आने हैं। तो 100 अंक का आपका रहेगा ए भाग और 100 अंक का रहेगा आपका ब भाग, यानी आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट होगा वो 100 अंक का होगा, बाकी जो बच गए वो 100 का होगा। वेटेज इसमें एग्रीकल्चर का ही रहने वाला है, हॉर्टिकल्चर का ही रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप इस ग्रुप के बगैर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो वरिष्ठ की तरह है, इसमें भी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर कौन से केस में बात कर रहा हूं, RAEO के केस में, और हॉर्टिकल्चर RHEO के केस में, तो यहां कितने क्वेश्चन रहे, सॉरी कितने मार्क्स रहेंगे, 100 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 200 अंकों का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब अपने आयु सीमा की बात करें तो वरिष्ठ की तरह ही आयु सीमा है, यानी 18 से 40 वर्ष है, और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। तो ये आप देख सकते हैं सेम वैसा ही है, और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से ही होने वाली है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कहां से करेंगे, है ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपके साथ हमेशा से ही है। तो देखो MPRAEO के लिए जो नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं वो 10 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और इनका सब्सक्रिप्शन आपके पास 1 ईयर के लिए रहने वाला है। हालांकि सिलेबस सारा है वो टाइमली पूरा हो जाएगा आपके एग्जाम तक, क्योंकि एग्जाम कब है, 15 जुलाई को, है ना, तब तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ करवा दिया जाएगा। कंप्लीट बुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे जाएगी, कंप्लीट PDF जो है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, और मॉक टेस्ट है वो तो कंप्लीट आपको मिलने ही मिलने हैं। और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो नीचे दिया गया नंबर है, बाकी जानकारी सारी की सारी मैंने दे दी है, बाकी कोई जानकारी नहीं बचेगी, और भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो एक चीज, ये जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 अप्रैल से, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, आज से ही रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मिल जाएगी, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, और 10 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है कि आप लाइव के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, और आपका मन है कि अभी लाइव में जो 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके अलावा हम चौथा भी साथ साथ में कवर कर ले, 5वां, तो आपके पास पहले से अवेलेबल होगा। इससे आपका प्रिपरेशन और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड पूरे का पूरा आपको पहले ही मिल जाएगा, प्लस साथ साथ में लाइव मिलेगा, जिससे आप उसे अगर पहले से ही क्या है प्रिपरेशन कर लेंगे तो लाइव में आपको और मजा आएगा, और ज्यादा आपको क्लियरिटी है वो हो जाएगी। और ये पैटर्न आपके ही बैच से स्टार्ट हो रहा है, पहले लाइव क्लास होती थी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती थी, अब रिकॉर्डेड पहले से ही आपको मिल जाएगी, फिर लाइव मिलेगी वो तो रिकॉर्डेड मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें क्या है, आपको जो प्रिपरेशन होगा और बेहतरीन हो जाएगा। अब बात आती है कि RAEO का कोर्स कितने का है। जी वैसे तो 7,000 रुपए का है, ठीक है, लेकिन अभी शुरू के जो 300 स्टूडेंट है उनके लिए 20% का डिस्काउंट है। 20% का अगर डिस्काउंट हो जाएगा तो ये कोर्स पड़ेगा आपका 5600 रुपए का, 5600 रुपए का पड़ेगा अगर 20% का डिस्काउंट हो जाएगा तो, है ना। और इस 20% डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए RAEO 20 कूपन कोड इस्तेमाल करें। एप्लीकेशन जो आपका एप्लीकेशन है वह ऑनलाइन एग्रीकल्चर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आज ही कोर्स को एक्सेस करें।
लाइव क्लासेस 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी, लेकिन आज ही अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पढ़ने का जो मटेरियल है वो सारे का सारा वहां पे आज ही मिल जाएगा, और कल ही आपके जो बुक्स है वो यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे, क्योंकि बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बायलैंग्वेज चलेगा, जैसा कि आप हमेशा यूट्यूब पे हमारे लेक्चर है वो देखते रहते हैं। किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, देखिए हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है प्रोफेशनल सब्जेक्ट। कौन सा होता है? प्रोफेशनल सब्जेक्ट, यानी एग्रीकल्चर। लेकिन इस बार हम आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है वो इनके साथ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा वो एग्रीकल्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा पूरे का पूरा, और ये पूरे का पूरा आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही सेशन यहाँ पे मिलेंगे इनका। लेकिन स्टडी मटेरियल हम इनका नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये सारा आपके प्रैक्टिस का मामला है। एग्रीकल्चर का लाइन टू लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला 100 अंकों का जो भाग है इसका स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये पूरे के पूरे करवाए जाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए। ऐसा ही अगर मैं बात करूं तो MPRHO के लिए भी नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें भी सेम की सेम चीजें आपको वही मिलने वाली हैं। ये भी 7,000 का कोर्स है, अभी 20% ऑफ है, और इसके लिए आप RHEO 20 कूपन है वो यूज करेंगे और 20% जो छूट है उसका फायदा ले सकते हैं। अब ये कोर्स आपका पड़ेगा 5600 रुपए का। उसके बाद मैं बात करूं SADO के भी नए बैच 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज से अभी से ही स्टार्ट है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेज एडवांस में ही मिल जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिया गया नंबर है वही सेम ही चीजें, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, कंप्लीट बुक बाय पोस्ट आपके पास आएगी, कंप्लीट PDF, मॉक टेस्ट, सभी के सभी कोर्सेज के अंदर आपको पूरा पैकेज करवाया जाएगा। कोई सा भी भाग है वो आपका छोड़ा नहीं जाएगा। मीडियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना SADO और SHDO का सिलेबस ज्यादा है, इसलिए इनका जो कोर्स है लेवल भी ज्यादा है। जाहिर सी बात है, करवाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। तो इनका जो बिना ऑफर प्राइस है वो 8000 रुपीज है। 20% इन पर भी ऑफर है जो वरिष्ठ वाली पोस्टें हैं, तो ये पड़ेगा आपका 6400 रुपए में। ठीक है, तो ये नए बैचेज है वो अपने स्टार्ट समझ लो आपके लिए तो हो चुके हैं। लाइव क्लासेज है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। और भी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो नेक्स्ट सेशन में आपको देते रहेंगे। अब बात बची सिलेबस की। जैसा कि मैंने पहले बोला था, सिलेबस का डिस्कशन अपने अगले सेशन में एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग करेंगे, यानी चारों पोस्ट के लिए अलग अलग अपने डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, वो सब डिस्कस किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।